राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज महाराष्ट्र के मुंबई में रोड शो के दौरान उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 को संबोधित किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि जब मुंबई की आधुनिकता और उत्तराखंड की संस्कृति का संगम होता है तो एक अनूठा रूप बनता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अनेक संभावनाएं हैं, जमीन की कोई कमी नहीं है, इसलिए हमने यहाँ सरल पॉलिसी बनाई है। मैं सबसे पहले तो आज आप सबकी ये जो आर्थिक राजधानी मुंबई में हम सब लोग आपके बीच में आए, और जहां ये आर्थिक राजधानी है, पूरे भारत का दिल है, वहीं आप सबके बीच में हम जो है भारत की नहीं दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी उत्तराखंड से आप सबके बीच में आए, और आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए। अपने दिल की गहराइयों से आप सबका मैं स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं कि बड़ी संख्या में आकर आप सब लोगों ने हमारा उत्साह बढ़ाने का काम किया है। और जब हम मुंबई की बात करते हैं तो निश्चित रूप से कोलाबा के व्यस्त बाजारों से लेकर बांद्रा की गगनचुंबी इमारतों तक, लोकल ट्रेनों की भीड़ भाड़, सिद्धि विनायक मंदिर, ऐसे मिलने वाली शांति और मुंबई की जो आधुनिकता है, वहीं उत्तराखंड का जो संस्कृति है, वो जब आपस में मिलते हैं तो एक बड़ा ही अनूठा संगम बनता है। और मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है। आप सब जानते हैं कि मुंबई के बहुत सारे लोग, मुंबई, महाराष्ट्र, आसपास के लोग बड़ी संख्या में उत्तराखंड उनका लगातार आना जाना रहता है। कल भी जब हम जिस प्लेन से यहाँ आए, जिस फ्लाइट में आए, उसमें मैं देख रहा था बड़ी संख्या में लोग लगातार कंटिन्यूअस यहाँ से वहां आने वाले थे और अपना उद्योग सभी संचालित करते हैं। तो बहुत लोगों को लगता है कि उत्तराखंड में जमीन नहीं होगी। उत्तराखंड तो एक हिल स्टेट है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 15,000 एकड़ लैंड पर ऑलरेडी पहले से इंडस्ट्री लगी हुई है वहां, और इससे कहीं ज्यादा अभी हमारे यहाँ संभावनाएं, और 6-7 हजार एकड़ जमीन हमने ऑलरेडी वहां पर तैयार की हुई है। एक बड़ा लैंड बैंक हमने पहले से वहां बनाया हुआ है, इसलिए हमारे पास लैंड की कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और साथ में जो हमने पॉलिसीज बनाई है, सारी पॉलिसीज आप सब लोगों के लिए जो सरल हो, आसानी हो, जिसमें काम करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, कोई मुश्किल ना आए, उसके भी सारे रास्ते हमने निकाले हैं। भाइयों बहनों, इसलिए मैं आज आप सबके बीच में आया हूं। एक जुड़ाव के नाते, अधिकार के नाते भी आप सबके बीच में आए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो देश के अंदर एक हमारी अर्थव्यवस्था 2025 तक 5 ट्रिलियन बनाने का जो संकल्प लिया है, उसी के तहत उत्तराखंड राज्य भी उसमें अपना योगदान दे, उस इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। और साथ में उत्तराखंड राज्य जहां पर अपार संभावनाएं हैं, तो ऐसा स्थान है उत्तराखंड। और मैंने जब से उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया, हमने लगातार सबसे कम्युनिकेशन किया, लगातार संवाद किया, लगातार बातें करी। और इंडस्ट्री समूह के लोगों ने, इन्वेस्टर ने जिस प्रकार की हमसे पॉलिसियों की अपेक्षा करी, उस प्रकार की पॉलिसीज को हमने बनाया, उसी का परिणाम है। और जब हम आपके बीच में आए हैं, तो आपके बीच में आने से पहले हम सारी पॉलिसीज बनाकर आए हैं। जो भी सुझाव लोगों के आए हैं, जितनी एडवाइज आई है, जितनी जरूरत आई है, या जिन कामों को इंडस्ट्री को चलाने के लिए, इन्वेस्टर के लिए, किसी भी फील्ड में, बहुत सारे फील्डों की हम बात कर रहे हैं, सभी फील्डों में, तो उनको उनके अनुकूल बनाकर तब हम आपके बीच में आए, तब हम बात कर रहे हैं। और अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो आपके बीच में से जो भी सुझाव, जो भी बातें हो रहेंगी, उन बातों को भी हम अमल में लाएंगे। आपके पास आगे संभावनाएं हैं, तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि उत्तराखंड में जरूर अपनी संभावनाओं को देखिए, आप आइए। और देवभूमि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से मैं आप सब लोगों को 8 और 9 दिसंबर को जो हमारी इन्वेस्टर समिट देहरादून में हो रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनका भी उसमें मार्गदर्शन हमको मिलने वाला है, तो मैं उसके लिए आपको आमंत्रित करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड राज्य के विकास में आप सभी लोग सहभागी बनेंगे। देवभूमि में अपने कर्म को आगे बढ़ाने के लिए देवभूमि आपको आमंत्रित कर रही है।
और इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को यह भी विश्वास दिलाता हूं कि आपको उत्तराखंड में अपने उद्योग स्थापित करने में, इन्वेस्ट करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए उत्तराखंड में निवेश कीजिए, उत्तराखंड आपका इंतजार कर रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र